सो हे गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्या क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज है इंडिया में या नहीं है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 30% टैक्स लगा दिया है इन्होंने बिटकॉइन पे, मतलब क्रिप्टो करेंसी पे आप और एनएफटीज पे। सो यहाँ पे ये लीगलाइज है या नहीं है, अभी भी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है। देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन इसीलिए पैदा हुई है क्यों करके उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया और उन्होंने बोला भी नहीं कि क्या ये लीगल है या नहीं है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये लीगल हो गया है इसीलिए तो उन्होंने टैक्स वगैरह लगाया। अभी यहाँ पे अगर लीगल कर दिया तो सामने से बोलने में क्या जाता है कि ये लीगल है, ओके ठीक है ये लीगल है, बट लीगल टेंडर नहीं है। आप इसको आप बोल सकते हैं आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स लास्ट टाइम जो हुआ था ये सब चीज़ें, तो उसमें कोर्ट का डिसीजन यही आया था कि ये जो चीज़ें है ये आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये लीगल टेंडर नहीं होगा। अभी जिसको नहीं पता है लीगल टेंडर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अभी मैं बिटकॉइन से या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी है उससे मैं कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। जैसे कि अपनी जो रुपीज़ की करेंसी है वो लीगल टेंडर है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, नोट दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये 10 की नोट है, राइट। सो ये 10 की नोट में लिखा हुआ है कि कहीं तो लिखा हुआ रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर ऑफ द सम ऑफ 10 रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सो यहाँ पे अगर शायद नहीं दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है पता नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ओके। सो ये जो नोट है ये प्रॉमिस करता है ये लीगल टेंडर है, इसको ये दे के मैं कुछ चीज़ खरीद सकता हूँ। बट यहाँ पे आप सिमिलरली यही चीज़ आप बोल सकते हो ऑनलाइन भी होती है, जैसे पेटीएम वगैरह पे तो सेम चीज़ होती है, आप ट्रांसफ़र करते हो आप उससे चीज़ खरीद सकते हो बराबर। तो ये चीज़ लीगल टेंडर है। अभी अगर इसकी जगह पे कोई बिटकॉइन हुआ या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी होगी, सो वो लीगल टेंडर नहीं होगी। क्यों लीगल टेंडर नहीं होगी? क्यों करके उसकी जो देखो सबसे पहली चीज़ इन्होंने लीगल टेंडर इसलिए घोषित नहीं किया हुआ है क्यों करके इसकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बिटकॉइन से कोई चीज़ खरीद ली, फॉर एग्जांपल अभी शायद 32 लाख रुपए कुछ चल रहा है, प्राइस 30 लाख या कुछ चल रहा है। सो अभी मैंने एक बिटकॉइन से 30 लाख की चीज़ खरीद ली। अभी सामने वाला जब भी वो चीज़ का मतलब 30 लाख रुपए उसको मिल गया, समझ लो एक बिटकॉइन मिल गया, तो यहाँ पे जब भी वो एक बिटकॉइन बेचेगा तो या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई रहेगी क्यों करके उसकी जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रही है। सो यहाँ पे ये चीज़ एक तरीके से उसकी जो प्राइस है वो फिक्स नहीं है, आप फिक्स नहीं कर सकते एक तरीके से ये चीज़ हो रही है। सो यहाँ पे अभी देखो, अभी 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये के मैं कुरकुरे खरीद सकता हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या गारंटी है कि ये 10 रुपये की जो 10 रुपये है तो 10 रुपये की 10 रुपये ही मेरे को मिलेगी या फिर 10 रुपये की ही चीज़ मिलेगी। जैसे कि बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं तो बिटकॉइन में अभी 32 लाख रुपये कुछ चल रहा है, ओके। सो मैंने कोई चीज़ खरीद लिया 32 लाख रुपये या 30 लाख रुपये में, सो जब भी उसके पास पैसा गया तो वो जब भी उसको विड्रॉ कराएगा, मे भी चलो मान लेते तुरंत ही करा देता है। सो तुरंत ही मतलब 1 घंटे के अंदर ही इतना शिफ्ट होता है बिटकॉइन के अंदर कि उसका जो प्राइस है 30 लाख से 20 लाख भी जा सकता है, 30 लाख से 40 लाख भी जा सकता है। तो उसका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक रिस्क फैक्टर है। सो इसीलिए उन लोग अब तक लीगल टेंडर घोषित नहीं किया हुआ। लेकिन हाँ, आप इससे मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें एक्सचेंज कर सकते हो, सॉरी मैं एक्सचेंज कर सकते हो क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो जैसे कि हम लोग स्टॉक्स में करते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे थे और उनको अभी पता चल रहा है कि 30% टैक्स लगेगा। सो यहाँ पे जो 30% टैक्स है वो प्रॉफिट पे लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने 1 लाख रुपए लगाए लास्ट ईयर, ओके, और अभी 1 लाख के हो गए मेरे 2 लाख, ओके। सो 2 लाख हो गए मतलब डबल हो गया पैसा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। सो 2 लाख हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लाख रुपए मेरे पास है, लेकिन 2 लाख में से 1 लाख मेरा प्रॉफिट है। सो 1 लाख रुपए में मेरे को 30% टैक्स भरना होगा। तो 30% होता कितना है? वो होता है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मेरे को टैक्स भरना होगा। सो ये चीज़ होती है, ओके। क्यों करके जब भी टैक्स लगता है वो प्रॉफिट पे लगता है, आपने जो डाला हुआ है उस पर नहीं लगता है। सिमिलरली आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में भी देखोगे ना तो उसमें भी कुछ आई डोंट नो कि कुछ तो टैक्स लगता है। सो आपने जितना भी अर्न किया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगता है। सो ये चीज़ थी, ओके। सो अभी मेन क्वेश्चन, क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं है? अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया नहीं है, बट हाँ ये ट्रूली लीगल है कि आप ट्रेड कर सकते हो। ये चीज़ जो नोटिस आया है, ये जो चीज़ है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना ही होता है। सो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप पैसे इन्वेस्ट तो कर ही सकते हो ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पे टैक्स लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि 30% टैक्स क्यों लगाया इन लोग ने, बट ओके वो होता रहता है। सो यहाँ पे ये चीज़ थी। अभी इसके बाद अभी बात करें तो NFT पे भी लोग टैक्स लगाएंगे। सो NFT में भी अभी आप देख रहे रहेंगे कि लोग
ट्रेडिंग के जैसे ही ले रहे हैं एनएफटी को, कि कुछ एनएफटी खरीद के रख रहे फिर फ्यूचर में आप बेच सकते हो। सो मैं अभी भी बोलूँगा कि अगर एनएफटी आप ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना। और एनएफटी इन लोग ने एक और चीज़ किया हुआ है कि अगर 1 लाख रुपए तो 1% TDS भी कटेगा, तो वो 1% में आपको भरना होगा। सो लाइक अगर 1 लाख रुपए तो 1000 रुपये और आपको भरना होगा। सो वो TDS भी है वहाँ पे। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को अभी भी कन्फ्यूजन है कि ये लीगल है या नहीं, ये लोगों को कन्फ्यूजन है, मेरे को भी कन्फ्यूजन है। बट मैं इतना क्लियर हूँ कि ये लीगल तो है, बट आप ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल और लीगल टेंडर में फ़र्क होता है। लीगल टेंडर मतलब मैंने आपको बताया कि ये 10 रुपये की नोट की 10 रुपये वैल्यू है, तो 10 रुपये की चीज़ मेरे को मिलेगी, ये होता है लीगल टेंडर। इसको दे के मैं कुछ चीज़ खरीद सकता हूँ, और तो और इसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये ही रहने वाली है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसका जो वैल्यू है वो 10 रुपये ही रहने वाला है। लेकिन एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 10 रुपये, मतलब जो भी प्राइस चल रहा है वो नहीं रहता है। मोस्टली ये होता यही है कि अगर एक बिटकॉइन आपने खरीदा तो कल उसका 1.9 बिटकॉइन हो सकता है या 0.9 बिटकॉइन हो सकता है, डबल भी हो सकता है, पूरा कंगाल भी हो सकते हो। सो इसीलिए वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इज़ लीगल, आप ट्रेड कर सकते हो। फिर इसके बाद अभी गवर्नमेंट अगर कुछ और नया लाती है तो वो अलग बात है। एनएफटी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद की एनएफटी बेच सकते हो। शायद खुद की एनएफटी बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स लगता है, तो वो चीज़ आप कंसिडर कर लेना कि अगर आप खुद की एनएफटी बना के बेच रहे हो, अगर आप 1 मिलियन रुपये कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स भरना होगा। तो ये चीज़ आप सोच के रखना। सो ओवरऑल यही चीज़ थी। आपको कन्फ्यूजन अगर और कुछ है तो आप कमेंट करके लिखना, और मेरे को बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।